आप डिप्रेशन में, बंधन टूट जाएंगे। कर्जे में, कर्जमुक्त जीवन प्रभु आपको देंगे। अगर बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये घोषणा करें और विश्वास करें प्रभु पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं आपको उद्धार करने के लिए, आपके गुनाह और पापों को क्षमा करने के लिए। अगर कोई गलती हो चुकी है, पाप हो चुके हैं, विचार हो चुके हैं, तो इस समय एक्सेप्ट करें, माने अपने गुनाह पापों को, और प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आप पे दया करेंगे और प्रभु पवित्र करेंगे। और प्रभु से ये हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो वास करता है, रोमी 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, प्रभु का आत्मा जो तुम्हें वास करता है वो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप एक अच्छे बेटे बेटी बनेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार। और ये हफ्ता और आने वाला जो साल है वो भी आपके लिए आशीष होगा। आपकी ज़रूरतें प्रभु पूरी करने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं, निराशा दूर होने जा रही है। सो प्रभु को भरोसा करें। नीति वचन 4 अध्याय 4 तारीख है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र और माता का किला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वो तेरा पैरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वह तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं, उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वह नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे और अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म सबको बहुत प्रकाशित करे। आमीन। सो प्रभु पर भरोसा करे, और प्रभु यही चाहते कि हम हर एक ऐसे मार्ग से अपने पाँव को बचाएं जो बुराई में, जो अंधकार में, जो पाप में हमें ले जाना चाहता है। ऐसे मार्ग से बचें और प्रभु के उस संकरे मार्ग के लिए तैयारी करें, क्योंकि वही जो मार्ग है प्रभु का, वो हमें स्वर्गीय राज्य तक प्रवेश करा सकता है। और प्रभु यही चाहते हैं कि तुम पवित्र बनो, और हमें पवित्र बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये पवित्र कलाम हमें पवित्र बनने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और तब हम पवित्र राज्य के योग्य बन जाते हैं। बस अगर कोई गलती होती, गुनाह होते हैं, अंगीकार करे, तौबा करे, क्षमा मांगे। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। सो आइए प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके चलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु हम तो खाको मिट्टी हैं प्रभु, हमसे बहुत सी गलती गुनाही से पाप हो जाते हैं प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु जी, और कई बार सोच समझ कर, कई बार देख कर, कई बार हालातों परिस्थितियों में पढ़ कर प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु मेरी विनती करता हूँ कि सोशल मीडिया से प्रभु जी, ऐसी चलचित्रों से, ऐसी वेबसाइट से आप अपने बेटे बेटियों को बचाएं प्रभु, जो उन्हें पाप के मार्ग में ले जाना चाहते हैं प्रभु। और ऐसे मित्रों से बचाएं प्रभु, ऐसी संगति से बचाएं प्रभु जी, और ऐसे पाप के विचार को प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु जी कार्य करने से प्रभु जी उन्हें बचाएं। हाँ प्रभु, ऐसे विचार और पाप के ऊपर होली स्पिरिट गोस्ट फायर को लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट गोस्ट फायर, होली स्पिरिट गोस्ट फायर। हाँ प्रभु जी, जो आज अंगीकार तौबा कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छू लो प्रभु, एक नया मौका दो प्रभु जी।
हाँ परमेश्वर पिता, उन बेटे बेटियों को छू लो प्रभु, जिनके ऊपर दया करो, उनकी संतान और रिश्तेदार परिवारों के ऊपर दया करो प्रभु। आज जितने पहली बार प्रभु इस प्रार्थना में बैठे हैं, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, और जितने प्रतिदिन प्रार्थना सुनते हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें। हम नहीं जानते उनके परिवार की परिस्थितियाँ, उनके जीवन की परिस्थितियाँ आप जानते हैं, परिवार की परिस्थिति आप जानते हैं। उनके घर के भोजन भंडारों को आशीष करें प्रभु, जिनकी आमदनी को बढ़ाए, अच्छे बिजनेस के लिए अच्छे काम के द्वार खोलो, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार जो इन बातों को रिसीव करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, आज का दिन उनके लिए आनंदित और आशीष होने के लिए सहायता करें। जहाँ कहीं वो आते जाते हैं प्रभु, जो डिवाइन हेल्पर के थ्रू अगुवाई करे प्रभु, उनकी मदद करे प्रभु। यीशु नाम में उन्हें सफलता दे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, आप उनकी मदद करो, अगुवाई करो, और कोई कमी घटी ना होने पाए। उनके विश्वास के अनुसार, जैसा उनका विश्वास आप पर, आपके कलाम पर, आपके नाम पर है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप डिवाइन हेल्पर के थ्रू उनकी अगुवाई करें। जो कार्य नहीं बन पा रहे, नहीं हो पा रहे प्रभु, जिसमें वो असफलता को महसूस करे प्रभु, हाँ प्रभु, आज के बाद से यीशु मसीह के नाम से उनके काम सफल होने पाए प्रभु। हाँ, सारी असफलताओं के ऊपर होल स्पिरिट फायर को लगाते हैं, होल स्पिरिट फायर, यीशु नाम में असफलताओं को उनके जीवन से विफल करते हैं, क्योंकि सफलता, निराशा, व्यभिचार, पाप और कर्जा और बीमारी तुम्हारा अधिकार नहीं है उनके जीवन पर। तुम्हारे ऊपर होल स्पिरिट फायर को लगाते हैं, होल स्पिरिट फायर, उनकी संतानों के ऊपर होल स्पिरिट फायर को लगाते हैं, होल स्पिरिट फायर, Holy Spirit goes fire, Holy Spirit goes fire, Holy Spirit goes fire, Holy Spirit goes fire, Holy Spirit goes fire। यीशु नाम में प्रभु, छू लो। हाँ प्रभु, उनके काम बिजनेस को आशीष करे प्रभु जी, बढ़ोतरी, पवित्रताई का जीवन दो प्रभु जी। निराशा, सफलताओं के ऊपर Holy Spirit goes fire को लगाते, Holy Spirit goes fire। हाँ प्रभु जी, पति पत्नी के बीच प्रभु जी हर एक ऐसे लड़ाई झगड़े को, व्यभिचार, पाप को प्रभु जी उनके जीवन से दूर करते हैं, उसके ऊपर Holy Spirit goes fire को लगाते, Holy Spirit goes fire। हाँ प्रभु जी, बढ़ोतरी का जीवन हो, पवित्रताई का जीवन उन्हें मिले, और प्रभु यीशु नाम में प्रभु आप अपनी महिमा को ले गवाही कर तैयार करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु ने आशीष करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए प्रभु, और अपनी महान गवाहियों को लाने वाले दिनों में तैयार करें। आपका धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधुआ खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई जयवंत नहीं कर सकता है। सो आप प्रभु के वचनों को पढ़े, प्रभु की आज्ञाओं पर बने रहें। सबको जय मसीह की।